हे संसार की सारी श्रेष्ठ आत्माओं, विशेष आत्माओं, साधारण आत्माओं, सबसे मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपके जीवन की सारी परेशानियां, दुख दर्द, तकलीफें दूर नहीं हुई हैं, तो अभी भी दिल से कह रहा हूं कि आज मैं आपको एक ऐसी विधियां बताऊंगा, ऐसा रास्ता बताऊंगा जिससे वास्तव में आपके जीवन में वह परेशानियां खत्म हो जाएगी। तो सुनने में तकलीफ किस बात की है, पैसा तो लग नहीं रहा है, लेकिन क्या पता उस भगवान का ही आपके ऊपर कृपा होगी जो इस सेशन को सुन रहे हो। वास्तव में कह रहा हूं कि अगर सच्चे दिल से मैं जो कहना चाह रहा हूं वो बातें अगर अनुभव कर ली तो आपके जीवन में सारी परेशानियां, दुख सब खत्म हो जाएंगे। जैसे मैं नाम ही अगर लेना चालू करूं तो आपके अंदर वो विचारधारा उल्टी भी कई लोगों में आ जाती है कि आपको ब्रह्मा कुमारी में इसके लिए आना ही पड़ेगा। अब जैसे ही मैं बोलता हूं ब्रह्मा कुमारी में आना पड़ेगा, तो इसका कहने का अर्थ क्या है? आपके अंदर सबसे पहली जो धारणाएं आती हैं कि वो तो मंदिर में जाना, पूजा वगैरह सब छुड़ा देते हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि कोई छुड़ा नहीं रहा है आपसे, कि मंदिर में जाने के लिए ब्रह्मा कुमारी में कोई मना नहीं किया जा रहा है। मेरा क्या स्वार्थ होगा जो मैं आपको गलत सूचना दूं? मेरा तो दिल से ख्वाहिश है कि आप परेशानियों से मुक्त हो जाओ। खाली हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि आप जो गलत धारणा बना करके बैठे हो कि ब्रह्मा कुमारी वाले मंदिर छुड़ा देते हैं, यह बात गलत है। खाली वो क्या कहना चाहते हैं इस बात को समझो कि आप मंदिर में कैसे गए, क्यों गए। मंदिर में आपको चलो मूर्ति के आगे झुकना किसने सिखाया? थोड़ा सा इन बातों पे इसलिए जाने की जरूरत है क्योंकि आप इतने सालों से मंदिर जा रहे हो, फिर भी परेशानी तो नहीं खत्म हो रही है ना, आपकी तकलीफें तो नहीं खत्म हो रही है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो रही है। ब्रह्मा कुमारी इसका कहने का अर्थ है कि कहीं ना कहीं तुम विधि में गलती कर रहे हो। इसका अर्थ ये तो नहीं बोला कि भगवान ही नहीं है, हाँ, ये तो नहीं बोला गया कि ब्रह्मा कुमारी की भगवान ही नहीं है, तुम गलत हो, मंदिर में न जाओ। वो कह रहे कि तुम जाकर के जो विधि अपना रहे हो उस विधि में थोड़ा बहुत चेंज करने की जरूरत है, उस बारे में ही बातें की जाती है। तभी तो इतने सारे लोग ब्रह्मा कुमारी में जुड़ते जा रहे हैं और अपने जीवन में दुख और समस्याओं से मुक्त होते जा रहे हैं। अब क्या चीज बताई जा रही है, थोड़ा इसको समझो। जैसे मैंने बताया कि आपको मंदिर में पहली बार आप झुके, अभी तो झुकते ही हो ना, मंदिर में जाते तो पहली बार झुके तो किसने झुकना सिखाया आपको? माँ बाप ने सिखाया कि चल, छोटे बच्चे थे तो मंदिर में ले गए तो इशारा किया कि झुको बेटा, फिर झुको, उनके हाथ लगा, फिर झुको मंदिर में। तो अपने झुकना जो किससे सीखा? माँ बाप से सीखा। स्वयं से तो भगवान के आगे झुके नहीं ना, आदत सी बन गई झुकने की कि भाई मंदिर में गए, हाथ जोड़ किया और हम झुक गए, है ना। ये क्या बन गया? एक आदत सी बन गई। और दूसरी बात, और लोगों ने आदत बना दी, मंत्र उच्चारण करते रहो, जपते रहो, करते रहो। तो कहने का अर्थ क्या है? ब्रह्मा कुमारी जो है वो विधि कौन सी, जो जिसके द्वारा, मैं भी ब्रह्मा कुमारी कौन मेन बॉस की बात नहीं कर रहा, पहले विधि को समझो फिर आगे की बात समझ आए, क्योंकि उस विधि से आपका समाधान हो रहा है। तो मेन कहने की बात है कि जो आप हाथ झुका रहे हो वो तो आपके माँ बाप ने सिखाया, लेकिन क्या आप दिल से तो भगवान के सामने झुक नहीं रहे? जो आप मंत्र वगैरह भी जो बोल रहे हो वो भी आपके कंठ से आप बोल रहे हो, है, अंतर मन से तो उस तक, परमात्मा तक आपकी आवाज पहुंच नहीं रही है ना। जो भी आप प्रेयर कर रहे हो, जो भी आप प्रार्थना कर रहे हो, मुंह से आप जो प्रार्थना कर रहे हो झुक करके कर रहे हो, तो झुकने की आदत आप अंतर्मन से नहीं झुक रहे हो ना। अंतर्मन से परमात्मा से झुकना एक श्रद्धा भाव अलग हो गया। तो आप मंत्र भी बोल रहे हो, कंठ से बोल रहे हो। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, स्वयं उचित उच्च भगवान आकर के ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर ये सारा गाइडेंस दिया हुआ है कि आप जो विधि अपना रहे हो वो गलत है, भगवान गलत नहीं है, आपका मंदिर में जाना गलत नहीं है, लेकिन परमात्मा के साथ आप जोर जोर से चिल्लाने से भगवान बहरा नहीं है कि वो आप जोर से चिल्लाओगे तो आपको सुन लेगा, है ना। तो यहाँ पर परमात्मा आकर के हमें यह विधि सिखाते हैं कि जैसे अगर मेरे अंदर कोई परेशानी है, मेरे लौकिक भाई को कोई बीमारी है, या मुझे कोई तकलीफ है, धन की समस्या है, पारिवारिक समस्या है, तो काम तो वही करना है, लेकिन विधि जो है सच्ची की सच्चे हृदय से, सच्चे अंतर मन से परमात्मा के साथ जुड़ाव होकर वही बातें हमें करनी है जो अपन मंदिर में कर रहे, तो वही बातें मंदिर में करो, चाहे घर पर करो, चाहे कहीं पर भी करो, कहीं जाने की मनाही नहीं है। खाली प्रश्न इस बात का उठता है कि तुम जिस तरीके से कर रहे हो वह गलत है।
उस विधि को अपनाना पड़ेगा। और तुम गलत करे हो मानने को क्यों तैयार नहीं है? यह बात जो है वो ब्रह्मा कुमारी में सिखाई जाती है। पहली बात तो कौन सी सिखाई जाती है कि आप जो विधि है तो उसमें परमात्मा के साथ सच्चे हृदय से दुआएं कैसे ले, स्वयं के लिए कोई इश्यू है, परेशानी है तो सच्चे दिल से, सच्ची भावना से उसके साथ बात कैसे करें, वही बात सिखाई जाती है ताकि हम उस विधि को अपना ले, उस विधि को समझ सके, है ना। तो क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद अपने आप से पूछो कि आप मंदिरों में झुक झुक करके थक गए, फिर भी आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, इसका मतलब भगवान ने ये नहीं हुआ। इसका मतलब आपको ये स्वीकार करना होगा कि कहीं ना कहीं जो मैं विधि अपना रहा हूं भगवान से बात करने की या अपनी बात वहां तक पहुंचाने की, वह विधि गलत है और वह विधि सही ब्रह्मा कुमारी में बताई जा रही है। क्यों सही बोलेंगे इसको? क्योंकि एक नहीं हजारों आत्माएं अपने जीवन को बदल चुकी है। ये एग्जाम्पल है ना, आप वहां पर जाके पूछो क्लियर बात कि भाई तुम्हारी जिंदगी बदली, किसी को भी पूछो वहां पर जाने के बाद, और उसके आसपास वाली भी आत्माओं को पूछो तो आपको लगेगा कि वास्तव में इसके अंदर बहुत बड़ा चेंजेस आ गया। पहले वो बहुत दुखी रहता था, अभी खुश रहने लग गया। तो आपको किसी भी हालत में अगर वास्तव में आप दुखी हो, परेशान हो, तकलीफ में हो तो कम से कम आपको 7 दिन तक नजदीक के ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाना चाहिए। ये मेरा दिल से अनुरोध है। मुझे क्या मिलेगा इससे, लेकिन आपके चेहरे पर जब खुशी आती है तो कितना अच्छा लगता है। अच्छा, मैं आप सभी आत्माओं को क्यों बता रहा हूँ? ऐसा बताने का पर्पस कैसा है, जैसे मैं आपको बताऊं। जैसे आज मेरे भाई को कहीं एडमिशन कराना है तो मैं उसकी मदद करूंगा, बाइक पे लेके गया तो अच्छा कॉलेज में अगर पहचान है तो वहां कराऊंगा। तो क्या मैं उस पर एहसान करूं? नहीं, जैसे नॉर्मली मुझे पता है तो मैं अपने भाई की हेल्प कर रहा हूं कि तुम वहां पे जाओगे और यहाँ एडमिशन लोगे, इस तरीके से करोगे तो अच्छा हो जाएगा। तो वैसे ही बात मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं कि आपका इसमें भला हो जाए, आपकी समस्याएं जल्दी खत्म हो जाए, आपके कष्ट खत्म हो जाए, कि आपके अंदर ये बात समझ में आए कि आप जो विधि कर रहे हो उसमें सुधार की जरूरत है। कुछ चेंज नहीं करना कि मंदिर छोड़ दो, ये कर दो, है ना। तो पहली बात है कि आप 6-7 दिन तक जाकर के देखो, वहां कोई पैसा तो नहीं लग रहा। 1% तुम्हें लगा कि कुछ लाभ नहीं हुआ तो कुछ नुकसान भी नहीं होने वाला है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार जाकर के आपको देखना है। दूसरी जो बात आती है वो ये आती है कि आपको लगता है कि ब्रह्मा कुमारी में जाकर के छुड़ाने का काम करते, सब कुछ छुड़ा देते हैं, बाहर का खाना नहीं खाने देते, ये नहीं करने देते, है ना। आपके अंदर धारणा है, सच में मेरे अंदर भी थी जब मैं उनसे जुड़ा नहीं था। तो मुझे एक बात बताओ, आप बीमार हो मन से, ठीक है। अब डॉक्टर कई बार आपको कहता है कि आपको डायबिटीज होगी, आपको ये चीजें बंद करनी है, तब आप डॉक्टर पे आक्षेप लगाते हो क्या, ये डॉक्टर तो बहुत बेकार है, इसके पास मत जाना, सब चीज छुड़ा देता है। आप कभी बोलते हो क्या डॉक्टर को? नहीं बोलते ना। कभी दूसरी तरह की कोई डिजीज होगी, किडनी की, हार्ट की डिजीज, डॉक्टर कहेगा आज से घी बंद है, तेल बंद है, ये बंद है, तो क्या उसके ऊपर इल्जाम लगाते हो कि डॉक्टर बेकार है, ये बेकार है? नहीं ना। तो यहां पर कोई चीजें छुड़ाई नहीं जाती है, वो चीजें जो है वो आपको ये बताई जाती है यह आपके लिए नुकसानदायक है और यह चीजें जो है वो आपके लिए फायदेमंद है। मीन्स कौन सी फायदेमंद है, क्या बताया जाता है उसके अंदर, उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं आपसे। तो जैसे कि अभी हम पानी ही पीते हैं, थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि वहां पे ब्रह्मा कुमारी में जैसे एक बात बताया, डॉक्टर ने बताया, जो यहाँ पे जो बताया उसका लॉजिक आप समझे कितना बड़ा फायदा है। तो पानी है ना, जैसे आपने देखा होगा कई बार कि ब्रह्मा कुमारी वाले बाहर का पानी भी नहीं पीते, सुनने में आया ना, खाना बाहर का नहीं खाते, खाना छुड़ा दिया बाहर का। तो जैसे डॉक्टर आपको सजेशन दे रहा है तो बीमारी के बाद तो आप छोड़ते ही हो ना कि ये न खाओ वो न खाओ, लेकिन यहाँ पर पहले से ऐसी विधि बताई जाती है कि जिससे आपको बीमारी ही नहीं होगी और आपको कहीं बाहर का मतलब जो मिठाइयाँ वगैरह वो छोड़नी ही नहीं पड़ेगी, घर में तो कम से कम खा ही सकोगे मिठाइयाँ। तो इसके पीछे लॉजिक को समझो आप, क्योंकि आपकी भलाई और अपनी भलाई का है। ब्रह्मा कुमारी में आपको 90 साल 100 साल दादियां हैं, इतनी एज है, इन सबकी इतनी बड़ी उम्र तक भी उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम है नहीं है। इतनी बड़ी लंबी उम्र जो है ब्रह्मा कुमारी में आपने देखा होगा क्यों जी लेते हैं लोग। तो इसका कारण को बहुत अच्छे से समझो। जैसे मैं पानी का उदाहरण देता हूं कि पानी बाहर का नहीं पीते। आपको पता है शरीर के अंदर 70% पानी है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना। 70% क्या है, शरीर में पानी है। एक जापान के साइंटिस्ट ने एक प्रयोग किया, 2 पानी की बोतलें ली और एक पानी पे 50-60 विचार बहुत अच्छे डाल दिए कि पानी कितना सुंदर है, कितना शक्तिशाली, कितना पावरफुल है, ये दिखने के अंदर ये क्रिस्टल भी कितना जबरदस्त लग रहा है, कितना एकदम प्यारा है। तो उसके ऊपर पॉजिटिव थिंकिंग के विचार डाल दिए। दूसरा जो पानी था वही सेम जगह से लिया हुआ पानी और दूसरे पानी पर खराब वाइब्रेशन लगाए।
ये पानी नहीं होता ही तो ही बढ़िया होता। क्या मतलब है, जगह जगह पे ये पानी कीचड़ भी कर देता है। इस पानी के अगर गंदगी आ जाए तो बहुत बुरा, मतलब इसके ऊपर खराब वाइब्रेशन डाले। और लेबोरेटरीज का टेस्ट किया गया सबके सामने, जिसकी रिपोर्ट आपको अवेलेबल मिलेगी जब ऑनलाइन सर्च करोगे, कि जिस पर अच्छे थॉट डाले थे उसके पानी के जो अणु, छोटे छोटे जो क्रिस्टल होते हैं, वो बहुत सुंदर फूल जैसे एकदम एकदम सुंदर था, एकदम एनर्जी थी जिसके अंदर, कह सकते हैं। और वो जो पानी था उसकी जो एनर्जी थी वो भी डाउन थी, एनर्जी तो डाउन थी, उसके क्रिस्टल के अंदर भी कुरूपता आ गई थी। सोचो, जो कुछ विचार अच्छे करने से पानी के अंदर इतना बदलाव आया और कुछ गंदे विचार करने से पानी में इतना बदलाव आया। तो सोचो, अगर आप गंदे विचार वाला अगर पानी पीते हो और 70% शरीर के अंदर पानी है, तो वो दूसरे के पानी के साथ मिल करके भी पूरे शरीर की कितनी स्थिति बिगाड़ेगी। 80% बीमारियां अपनी पानी की वजह से होती है। इसीलिए तो कहा गया है कि मतलब जैसा पानी वैसी वाणी, है ना। मतलब जिस तरह का आप पानी का इस्तेमाल करते हैं वैसी ही अपनी वाणी हो जाती है। कई बार आपने सुना होगा कि इसके हाथ का पानी भी नहीं पीना है। वो क्यों बोला जाता है कि इसके हाथ का पानी नहीं पीना है? क्योंकि उसकी कहीं न कहीं उसके साथ द्वेष है, कहीं न कहीं उसकी दुश्मनी है। तो उसको लगता है कि न जाने पानी में ऐसी कौन सी बात मिला ले और वो मेरे अंदर बैठ जाए, मेरा बुरा हो जाए। पुराने जमाने में आपने साधु संतों को देखा होगा, कुछ श्राप देते थे, कुछ भी देते थे, तो कमंडल से पानी हाथ में लेते थे और डालते थे। तो उस हाथ में पानी लेकर के वो क्या करते थे, कुछ संकल्प करते थे, चाहे श्राप देना तो श्राप, और अच्छी चीज जो भी कुछ करना है तो ये सारी चीज करते। तो पानी में कितना प्रभाव है। चलो छोड़ो, आप मंदिर की बात ही मैं बता दूं, जब मंदिर में उसी पानी का पंचामृत बनाया जाता है तो उसमें कितनी सारी भावनाएं मिली हुई रहती है। उस पंचामृत का स्वाद देखो और घर में वही पानी लेकर के आप स्वाद देखो, कितना डिफरेंस आ जाता है उस पंचामृत के अंदर, क्योंकि भावनाएं मिली होती है, शुद्ध वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से इतना टेस्ट आ जाता है। तो क्या बताया जाता है ब्रह्मा कुमारी के, आप पानी भगवान की याद में पीना सिखाया जाता है, भोजन भगवान की याद में खाना सिखाया जाता है, जिसकी वजह से आपका शरीर स्वस्थ रह जाए। तो इसके अर्थ को समझे बिना अगर चलो ठीक है आज तुम भगवान की याद में नहीं खा रहे बाहर, तो आप बाहर का अगर रेगुलर आज खाना चालू करोगे ना, तो बाहर के लोग इतने टेंशन में है, इतने तनाव में है, उनके हाथ का अगर आप खाना खाते हो तो आपकी बीमारी 100% निश्चित है। तो क्यों ना हम अभी से ही उन बीमारी से बचाव करके अपना शुद्ध रीति से भोजन करें और भगवान की याद में करें। तो वो कैसे करना, वो सारी बातें भी आपको कहाँ सिखाई जाएगी, सेंटर के अंदर आपको सिखाई जाएगी। तो मेरे कहने का अर्थ यही है कि आज इंसान शरीर से बाहर सुंदर हो रहा है। जैसे एक लकड़ी होती है ना, उसके अंदर दीमक लग जाती है तो वो क्या होती है कि अंदर से पूरा खोखली हो जाती है और लकड़ी बाहर से सुंदर दिखती है, लेकिन जैसे इसको तोड़ने जाते हैं एकदम झटके से टूट जाती है। तो वैसे ही आजकल शरीर से बाहर का सौंदर्य काफी अच्छा है, उसका ध्यान बाहर की तरफ है, लेकिन अंदर की तरफ जो है वो आत्मबल बड़ा कमजोर हो गया है। मन की शक्तियां धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। देखो, आप छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन आ जा रहा है। छोटी सी बात कोई कह दे तो वो बात भूलते नहीं है, कितने समय तक अंदर रहती है वो सारी बातें। तो आज इसका कारण क्या है, क्योंकि मन की स्थिति बहुत कमजोर हो गई है ना। किसी इंसान का किसी के प्रति प्रेम क्यों नहीं बचा है, क्योंकि वो खुद अपने आप से ही इतना दुखी है, तो वो दूसरे को कैसे प्रेम से बात करेगा। जिसके पास जो चीज है ही नहीं, वो दूसरी आत्माओं को कैसे दे पाएगा। तो यह सारी चीजें जो हैं वो 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट ऐसा आपको बढ़िया से मेडिटेशन सिखाया जाता है कि हम अपने मन को कैसे मजबूत बनाएं, मन को कैसे तैयार करें, मन को कैसे ठीक रखें। तो सोचो आज इसकी कितनी ज्यादा जरूरत है। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि ब्रह्मा कुमारी में या तो मोहब्बत से आ जाओ, फिर तो लास्ट में मजबूरी से भी वहां पर आना ही पड़ेगा। लेकिन जब मजबूरी से आओगे, इसका अर्थ है कि आपके मन की बीमारियां ज्यादा आपकी बढ़ जाएंगी, तो ठीक होने में ज्यादा समय लगेगा। और अगर थोड़ी सी बीमारी है आपके मन में, तो अभी जल्दी ठीक हो जाएगी और आप बिल्कुल स्वस्थ ही महसूस कर रहे हो अंदर से कि मेरे मन में एनर्जी बहुत अच्छी है, तो उस तरीके से भी आते हो तो आपकी एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे लोगों के अंदर आप सकारात्मक एनर्जी फैला सकते हो।
तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि जो भी इस समय इस वीडियो को सुन रहा है वो अपने नजदीक के ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाकर कम से कम 7 डेज का कोर्स जरूर कर ले। वह कोर्स निशुल्क होता है और सबसे बड़ी बात है कि यह सबके लिए फायदेमंद है। और आप सबसे कहना चाह रहा हूं कि वीडियो जो लोग भी सुन रहे हैं, हो सकता है आपके काम का हो या ना हो, लेकिन दूसरे भी लोगों को शेयर जरूर कर दे, ताकि कोई न कोई आत्माएं अगर इसका फायदा उठाती है, किसी का जीवन बदलता है, कोई इंसान तनाव मुक्त होता है, तो वो सभी आत्माओं की दुआएं आपके खाते में जमा होगी। ओम शांति, ओम शांति।